आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे डॉक्टर डूम वर्सेस एवेंजर्स देखने को मिलेगा, जो कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलेगा। हम ऐसा एक कॉमिक के थ्रू देखेंगे। जो इस कहानी में हमें बहुत सारे एपिक मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्ट करने में मदद करेगी। जैसे कि डेडपुल 3 में थॉर क्यों रो रहा था डेडपुल की बॉडी को अपने हाथ में रख, हमें इसका जवाब भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत वहीं से होगी जहाँ पे डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन के सामने और उसका मास्क खुला हुआ है। स्पाइडरमैन पूरा खून से तरबतर है और वो अपने मुंह से खून की उल्टी कर रहा है। तभी वो उठता है, सारे एवेंजर्स हमें देखने को मिलते हैं गिरे हुए, और तभी वो उठता है और डॉक्टर डूम के ऊपर हमला करता है अपने वेब से। वो अपने वेब को एक पत्थर के ऊपर अटैच करता है और अपने आप को फोर्स के थ्रू पुल करके डॉक्टर डूम के फेस पे आके सीधे एक पंच करता है और अपने किक से उसे हराने की कोशिश करता है। और उसका पंच इतना पावरफुल था कि डॉक्टर डूम का मास्क खुल जाता है और हमें देखने को मिलता है टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन, जो कि उनके यूनिवर्स में आयरन मैन था, बट इस बेटर वर्ल्ड की दुनिया में वो डॉक्टर डूम है, जो कि यहाँ का गॉड एम्परर है। और वो स्पाइडरमैन के ऊपर तुरंत अटैक करता है और स्पाइडरमैन उसका चेहरा देख के एकदम शॉक में था, क्योंकि आयरन मैन ने उसे सारी चीज़ें सिखाई थी, उसे स्पाइडरमैन का मतलब बताया था। वहाँ पे रेस्क्यू आर्मर पहनी पेपर पॉट्स और रोडी यानी वॉर मशीन भी थे। तब डॉक्टर डूम अपना हाथ आगे करता है और सारे डूम बॉट्स को उनके ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। और पीटर अपनी पुरानी मेमोरीज में खो जाता है, जिसमें आयरन मैन ने उसे आयरन सूट दिया था। और तब डॉक्टर डूम जब अपने डूम बॉट से उसके ऊपर हमला करता है, तभी स्पाइडरमैन के पीछे से एक वेब आता है, जो कि उसे पीछे की ओर पुल कर लेता है। और तब स्पाइडरमैन देखता है कि उसके पीछे से एवेंजर्स आ गए हैं, जिसमें वुल्वरिन हमें देखने को मिलते हैं और फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम यानी कि सू, रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक, और हमें द थिंग देखने को मिलता है, जिसमें और दो स्पाइडरमैन देखने को मिलते हैं, जो कि हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखे थे, जो कि अलग अलग यूनिवर्स से थे, जिसमें से एक स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर का था और दूसरा स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड का था। तभी उनके ऊपर एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से निकलता है एक आयरन मैन सूट पहने हुए आदमी, जो कि खुद द लेजेंडरी टोनी स्टार्क था। और वो दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करता था, क्योंकि मेन यूनिवर्स का टोनी स्टार्क तो स्ट्रैप के कारण मर गया था, और वो टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम को रोकने के लिए उस बेटर वर्ल्ड में आया था। और डॉक्टर डूम उसी का इंतजार कर रहा था और उसके चेहरे पे हमें एक स्माइल देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। और तभी वुल्वरिन, पीटर पार्कर और टोनी स्टार्क एक प्लान बनाते हैं डॉक्टर डूम पे हमला करने का, और वो तीनों मिलकर हमला करते हैं और उसके डूम बॉट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और तीनों पीटर पार्कर अपनी फुल पावर से डूम बॉट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और सारे एवेंजर्स भी उसमें उनका हेल्प करते हैं। और तभी हमारा सीन आयरन मैन की ओर घूमता है, जो कि सुपीरियर आयरन मैन था, और वो सारे डूम बॉट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए डॉक्टर डूम की ओर बढ़ रहा था। और तभी डॉक्टर डूम उसकी ओर देख रहा था। तभी टोनी स्टार्क अपने जेट रिपल्सर से डॉक्टर डूम की ओर जाता है और वहाँ पे स्पाइडरमैन और वुल्वरिन उसके ऊपर हमला करने के लिए कूदते हैं, और डॉक्टर डूम अपने मैजिकल पावर से उन्हें दूर फेंकता है। और तब हमें दिखाया जाता है एक सीन जिसमें आयरन मैन अपने सूट की वजह से डॉक्टर डूम के ऊपर आ जाता है एकदम, और उसे ग्राउंड के अंदर घुसा देता है, जिससे डॉक्टर डूम थोड़ी सी हालत उसकी ख़राब होती है। बट तभी वो एक ज़ोरदार ब्लास्ट करता है, जिसमें सारे एवेंजर्स दूर जाके गिरते हैं और सभी घायल हो जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है डॉक्टर डूम, जो कि हमें हवा में फ्लोट करते हुए दिखाया जाता है, और आयरन मैन का उस समय कोई पता नहीं था। और तब सारे एवेंजर्स हमें दूर जाते गिरते हुए देखते हैं, और उसके बाद डॉक्टर डूम उनके ऊपर एक एक करके अटैक करना शुरू करता है, जिसमें वो पहले थॉर की बेटी लव के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी डॉक्टर डूम पर उसके ऊपर अटैक करता है और डेडपुल वहाँ पे सामने आ जाता है लव को बचाने के लिए, क्योंकि डेडपुल भी जानता था कि लव बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट वो अभी भी एक बच्ची है। और डेडपुल वहाँ पे सामने आ जाता है ब्लास्ट के, और उसकी बॉडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, जिसमें उसका हीलिंग फैक्टर भी उसका हेल्प नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका हीलिंग फैक्टर उसे बहुत ज़्यादा धीरे धीरे हील करता है, इसलिए उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। तभी वहाँ पे ऊपर से स्कारलेट विच आती है, जो कि डॉक्टर डूम को हराने के लिए आई थी, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल उस समय पर थी। और वो ठीक अपने मैजिकल पावर से डूम की फोर्स फील्ड को उसी समय डिस्ट्रॉय कर देती है, और डेडपुल थॉर के बाहों में गिर जाता है, जो कि थॉर उस समय रो रहा होता, पर तभी डेडपुल बताता है मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरे पास हीलिंग फैक्टर है।
तब थॉर को सांस में सांस आती है और स्कारलेट विच डॉक्टर डूम के एकदम सामने खड़ी है और वो एकदम तैयार है डॉक्टर डूम को हराने के लिए। तभी डॉक्टर डूम अपने हाथों से एक मैजिक पोर्टल खोलता है जिससे वहाँ पे बहुत सारे एवेंजर्स के अपोजिट वर्जन यानी विलन वर्जन आना शुरू हो जाते हैं। फिर वहाँ पे वो अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल विलन्स बुला लेता है पोर्टल खोल के, मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल विलन्स, जिसमें कैंग द कॉन्करर, थैनोस और कैप्टन हाइड्रा और ट्रॉन जैसे विलन्स थे। तभी सारे एवेंजर्स असेंबल होना शुरू होते हैं और सारे एवेंजर्स डॉक्टर डूम के खिलाफ खड़ा होना शुरू होते हैं। और तभी वहाँ पे अमेरिका चाविश आती है जो कि एक पोर्टल खोल के आती है और वहाँ पे मल्टीवर्स के सारे एवेंजर्स को वो ले आती है। इसमें बहुत सारे सुपर हीरोज़ थे जैसे कि वेनम, हल्क, ग्रूट ऐसे, और कैप्टन कार्टर और फैल्कन और विंटर सोल्जर कैप्टन हाइड्रा के खिलाफ खड़े होते हैं। और तभी माइस्ट्रो हंसते हुए हल्क की पूरी टीम के साथ देखता है और सारे एवेंजर्स से एक दूसरे की ओर लड़ना शुरू करते हैं। और तभी हमें थॉर का विलन वर्जन देखने को मिलता है और लव थॉर के पीछे छुपी रहती है। और तब एवेंजर्स में आयरन मैन, स्पाइडरमैन और पेपर पॉट्स यानी रेस्क्यू आर्मर पहने हुए पेपर पॉट्स डॉक्टर डूम के ऊपर हमला करने का प्लान बनाते हैं और सारे एवेंजर्स असेंबल होते हुए डॉक्टर डूम के ऊपर हमला कर देते हैं और तभी ये कहानी का एंड आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी पिछली बनाए हुए वीडियो की टोनी स्टार्क कैसे बना डॉक्टर डूम उसका पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए डॉक्टर डूम पार्ट 2। मैं इसके लिए ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा।